हाय दोस्तों, मैं स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज हमारा टॉपिक है घन। किसी भी संख्या घन किस प्रकार निकाला जाता है। तो सबसे पहले मैं 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का घन याद होनी चाहिए, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक की घन संख्याओं की 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का घन अगर आपने याद है तो घनमूल निकालना इतना आसान हो जाता है कि जैसे 1 की क्यूब कितना होता है, 1 होता है। 2 की क्यूब, 2 को 2 से गुणा करो, 4 4 दूनी 8। 3 की क्यूब बराबर 27। 4 की क्यूब बराबर 64। 5 की क्यूब बराबर 125। 6 की क्यूब बराबर 216। 7 की क्यूब बराबर 343। 8 की क्यूब होता है 512। 9 की क्यूब 729 और 10 की क्यूब 1000। अब इतने तक याद है हमें, 10 तक की संख्याओं के अगर क्यूब याद है तो हम क्या कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा, उसमें किसी भी संख्या घनमूल किस प्रकार निकाले तो उसमें इजीली समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार निकाले जाते हैं घनमूल किसी भी संख्या का। लेकिन आज हम टॉपिक पढ़ें कौन से, किसी भी संख्या घन किस प्रकार निकाला जाता है। तो सबसे पहले हमें 10 तक की संख्याओं के घन याद होने चाहिए। उसके बाद कोई भी नंबर आएगा, कोई भी नंबर लेंगे, उसको एक ही ट्रिक से हम किसी भी संख्या का घन याद करेंगे। जैसे कि कोई संख्या ले लेते हैं 23। 23 का क्यूब किस प्रकार याद किया जाता है। जैसे कोई संख्या ले ली मैं 23, ठीक, तो उसके घन किस प्रकार याद किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहली संख्या का घन लिखते हैं कि पहली संख्या कितनी, 2। 2 का घन कितना होता है, 8। 8 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद 3 का घन कितना होगा, 27। 27 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद क्या करें, बीच में एक संख्या यहाँ पे, एक संख्या यहाँ पे आएगी, तो इस ये किस प्रकार आएगी। तो यहाँ पे जो संख्या आएगी 2 का, पहली संख्या क्या, 2। 2 का स्क्वायर करो और 3 से गुणा कर दो, अगली संख्या से गुणा कर दो, ठीक। यहाँ पे जो संख्या आएगी वो दूसरी संख्या कौन सी है, 3। 3 का स्क्वायर करो और 2 से गुणा कर दो, गुणा 2, ठीक। तो अब हमारे पास संख्या क्या आ गई, 8। 2 का स्क्वायर 4, 4 दिया 12, 3 दिया 9, 9 दूनी 18 और एक संख्या हमारे पास 27 आ गई। अब हमारा एक स्टेप और बच गया, पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप क्या होता है, एक फर्स्ट स्टेप में तो ये कर दिया हमने कि जैसे 2 का क्यूब यहाँ पे लिख दिया और 3 का क्यूब यहाँ पे लिख दिया, 27। उसके बाद 2 का स्क्वायर किया, उसको अगली संख्या से गुणा कर दिया, 3 से गुणा कर दिया, तो बचा क्या हमारे पास 12, ठीक। अब 3 का क्यूब किया, 3 का स्क्वायर किया, फिर 2 से गुणा कर दिया, मान कितना है 18। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप उसमें क्या, बीच वाली संख्याओं को क्या करें, डबल करके लिख देंगे नीचे। जैसे ये तो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे क्या है, 12। 12 का डबल 24, 18। 18 का डबल 36, ये चीज़ आ गई। अब हमारे पास क्या बनी, 27 और 36, 18 कितना होता है, 18 दिया 54, 54, 24 और 12 36 और 8, ये आ गया सेकंड स्टेप में हमारी मान आ गई ये चीज़। अब उसके बाद क्या करेंगे कि प्रत्येक इकाइयाँ को उठाएंगे और जो बाकी बच जाता है उसको अगली संख्या में ऐड कर देंगे। जैसे इसमें इकाइयाँ कितना है, 7। यहाँ पे क्या बचा, 2। 2 किस में ऐड कर देंगे, 54 में, यानी 54 प्लस 2 बराबर कितना है, 56। अब 56 में इकाइयाँ कितना, 6। 6 को लिख दिया। उसके बाद क्या बचा, 5 बचा। 36 और 5 कितने, 36 और 5 कहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे 36 और 5 41। 41 का 1 आ गया। बचा क्या, 4। अब 4 कहाँ जोड़ेंगे, 8 में। 8 प्लस 4 बराबर 12, यानी 12 167। 12 167 किसका घन आ गया, 23 का घन आ गया। मतलब 3 स्टेप में कंप्लीट किया है क्वेश्चन को। 12 167 23 का क्यूब आ गया। इसी टाइप से क्या है, किसी भी संख्या का हम एक ही स्टेप के अंदर किसी भी संख्या घन निकाला जा सकता है। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, 23 का क्यूब करना था, तो मैं पहले स्टेप में क्या था, हमारा पहला स्टेप था कि पहली संख्या जो इकाई का अंक और दाई का अंक है उसको क्यूब लिख दिया। फिर 3
3 का क्यूब यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद जो बीच में क्या 2 संख्या आएगी, 2 स्टेप यहाँ पे आएंगे। तो पहले स्टेप में क्या होगा, पहले दाई की संख्या का स्क्वायर करके इकाई संख्या से गुणा कर देंगे, और दूसरे स्टेप और उसके बाद दाई संख्या का स्क्वायर करके इकाई संख्या का स्क्वायर करके दाई संख्या से गुणा कर देंगे। इस टाइप से आ जाएगा। उसके बाद जो बीच वाली संख्या है ना उसका डबल करके लिख देंगे और उनको फिर उनको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद थर्ड स्टेप में क्या होगा, प्रत्येक संख्या का इकाई अंक लेते हुए हमें हल करना है। जैसे यहाँ पे 27 में इकाई अंक 7 आ गए, एक एक अंक को लेते हुए, बाकी का 2 बच गए। 2 किस में जोड़ेंगे, 54 में। 54 में जोड़ने के बाद 54 और 2 56, और 56 में इकाई अंक कितना 6 आ गया। असल कितनी बची, 5 बची। 5 36 में जोड़ दें, 36 और 5 कितना हो जाए 41। 41 का इकाई 1 ले लिया, बचे असल कितने बचे 4, 4 8 4 12, यानी 12 167। 12 167 किसका घन आ गया, 23 का घन आ गया। इस टाइप का प्रयोग करते हैं किसी भी संख्या का हम घन निकाल सकते हैं। जैसे कोई एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं। जैसे हमने 12 का स्क्वायर किया, 12 का क्यूब लिखा, 12 का क्यूब हमें निकालना है। तो 1 का क्यूब 1 आ गया, 2 का क्यूब 8 आ गया, 2 का क्यूब 8। अब 1 का स्क्वायर करेंगे 1, उसको 2 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। फिर 2 का स्क्वायर किया, 1 से गुणा किया, 2 दूनी 4, 4 एकम 4। अब इस संख्या का डबल करके लिखेंगे 4 और 8, तो मान क्या है हमारे पास 8, 8 4 12, नहीं 8 4 8 यहाँ पे गया, 8 4 12 यहाँ पे आ गया, 4 2 6 1 आ गया। ठीक, ये चीज़ आ गई। अब हम इसके अंदर इकाई का 1 किया, 1 को उठा लिया, यहाँ पे 2 है, 2 को उठा लिया। अब ये 1 है, 1 6 में ऐड हो जाएगा, 6 कितना तो 7, और 1 करे 1 का 1 आ गया, यानी 1728। 1728 किसका, 1728 12 का क्यूब आ गया। इसी टाइप से एक क्वेश्चन इस टाइप से लेके चलते हैं कि जैसे कोई समान अंकों का घन किस प्रकार निकाला जाता है। जैसे 22 हो गया, 33 हो गया, 44 हो गया, 55 हो गया, 66 हो गया, 77 हो गया, उनका क्यूब किस प्रकार निकाला जाता है। तो इसी मेथड का उपयोग करते हैं हम उसका निकालेंगे। जैसे 44 का क्यूब निकालना है हमें, 44 का क्यूब निकालना है। तो सबसे पहले 4 का क्यूब कितना आता है 64, 4 का क्यूब 64, 64 को हमने यहाँ लिखा। फिर 4 का क्यूब 64, 64 को हमने यहाँ लिखा। ठीक, अब दूसरा स्टेप क्या है हमारा, फर्स्ट स्टेप में अगला पॉइंट क्या है, 4 का स्क्वायर किया, अगली संख्या से गुणा कर दिया, 4 चौका 16, 4 का स्क्वायर गुणा 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 यहाँ पे आ जाएगा, 64 यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि 4 का सेम संख्या है तो उसको क्यूब स्क्वायर करके उसी संख्या से गुणा करो तो मान क्यूब आ जाएगा ना उसका। तो ठीक, 164 का डबल कर, बीच वाली संख्या का डबल कर दो, 64 का डबल 128, 64 का डबल 128। ठीक, सेकंड स्टेप में क्या है, 64 आ गया, 64 और 28 कितना होता है, नहीं 128 और 64 कितना होता है, 8 4 12, 6 2 8 1 9, 1 आ गया, 192 यहाँ पे आ जाएगा, 64 यहाँ पे आ जाएगा। अब प्रत्येक संख्या से प्रत्येक को क्या करो, यहाँ पे 64 है। अब इसमें इकाई अंक उठाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे 4 आ गया यहाँ पे, 192 और 6 यहाँ पे 6 आ गया, 6 को इसमें ऐड कर दो, 192 और 6 198, 198 में क्या आ गया 8 आ गया। बच्चे कितने 19, 19 192 में ऐड कर दो, 9 तो 11, 9 1 10, 10 11, 1 1 2, 211, 211 में इकाई का कितना आ गया 1 आ गया। बच्चे कितने 64, 64 में इकाई 21 बच गए हमारे पास, इकाई का लेते हुए हमारे पास 21 बच गए, 21 इसमें ऐड कर दो 64 में, 4 1 5, 4 2 8, यानी 85 184, 85 184 किसका क्यूब हो गया, 44 का क्यूब हो गया, बराबर 44 का क्यूब। तो आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पे 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उनके क्या है क्यूब निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखना। जैसे 17 का क्यूब, 91 का क्यूब,
97 का क्यूब। ये एग्जाम्पल आपके लिए। इन क्वेश्चनों का क्यूब निकाले, कमेंट बॉक्स में ज़रूर निकला। और इससे क्या है, अगले वीडियो है कि अगली वीडियो में क्या करें, हम किसी की संख्या का घनमूल किस प्रकार निकाला जाता था उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम 2 वीडियो डाली है, उसमें क्या है, किसी भी संख्या का स्क्वायर किस प्रकार निकाला जाता है, स्क्वायर रूट किस प्रकार निकाला जाता है। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिख दे रखा है, वहाँ पर जाकर क्लिक करो और वो वीडियो देखो। उसके बाद ये समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक किस प्रकार है, किस प्रकार नहीं होता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।